और राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी खींचतान शुरू हो गई है। इस बीच उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि बिहार की सभी 5 सीटों पर एनडीए की जीत होगी, क्योंकि विपक्ष के कई विधायक एनडीए के संपर्क में हैं। ऐसे में उम्मीद है कि प्रतिष्ठा बचाने के लिए महागठबंधन की ओर से कोई उम्मीदवार ना उतारा जाए। इन 5 सीटों में उपेंद्र कुशवाहा की भी एक सीट खाली हो रही है। ऐसे में फिर से राज्यसभा की दावेदारी के सवाल पर कुशवाहा ने कहा कि एनडीए के नेता आपस में तय करेंगे और यह पूरी तरह से एनडीए का आंतरिक मामला है। 5 सीट खाली हो रही है, आपका भी सीट खाली हो रहा है। एक बार फिर से आपको उम्मीद है कि आपको राज्यसभा में भेजा जाएगा? देखिए, ये सब एनडीए का आंतरिक मामला है। हम तो लगातार विधानसभा चुनाव या उसके पहले लोकसभा चुनाव के पहले से बोलते रहे, और हमारी खुद की मान्यता है कि अंदर की बात अंदर रहनी चाहिए, बाहर चर्चा नहीं की जानी चाहिए। तो यह विषय जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, एनडीए का आंतरिक मामला है, तो चर्चा एनडीए के अंदर हम करेंगे ना, बाहर बोलने का कोई मतलब नहीं। आपको उम्मीद है कि नहीं सर? नहीं, इसमें उम्मीद जैसा क्या है, उम्मीद पर कोई बात नहीं होती है। जो कुछ भी है हम सब लोग मिलकर डिसीजन लेंगे। एनडीए में सभी लोग बैठेंगे और जो डिसीजन होगा उसके बाद ही कुछ बोलना संभव है। सर, जब टिकट बंटवारा हो रहा था सर, तो आप जब दिल्ली में गए थे मुलाकात करके, जब पटना आए थे, तो आपने एक बयान दिया था कि मुझे एक राज्यसभा और एक एमएलसी की कुर्सी देने की बात कही गई है। हाँ, तो जो कहा है हमने वो तो है ही, उसमें कहा कोई जो बात हुई है वो है ही। और लेकिन अब जब नोटिफिकेशन हो गया है, वक्त आ गया है, तो फिर बैठ कर तय होगा ना, जो कुछ भी बात होगी बताएंगे। तो आपको उम्मीद है सर कि चुनाव के पहले जो वादा किया गया था वो वादा पूरा होगा? नहीं, देखिए, आप उस रूप में मत पूछिए इस सवाल को। जो कुछ भी होगा हम बताएंगे। 5 सीट जो एनडीए का है, 5 सीट जो खाली हो रहा है, आपको लगता है कि 5 सीट एनडीए के पास आ जाएगा? हाँ, निश्चित रूप से 5 सीटें एनडीए के खाते में आएगी, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि स्ट्रेंथ ही इतना है कि उसमें किसी को और कोई मिलने वाला नहीं है। एनडीए ही 5 सीट पर होगा। लेकिन खबर है सर कि महागठबंधन की तरफ से वो उम्मीदवार उतारा जाएगा। उम्मीदवार उतारेंगे, उतारने में क्या दिक्कत है, उतार सकते हैं, लेकिन अंतिम रूप से 5 एनडीए का ही होना है, यह तय है। बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर नेताओं का सियासी गुणागणित जारी है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम समेत विपक्ष की कई दूसरी पार्टियों के नेता एनडीए के संपर्क में हैं और चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर एनडीए के समर्थन कर सकते हैं, जिसके आधार पर बिहार में खाली हो रही सभी 5 सीटें एनडीए के खाते में जाएंगी। कुशवाहा ने कहा कि आरजेडी की पोल ना खुल जाए, इसको लेकर भरोसा है कि आरजेडी अपनी तरफ से कोई दावेदार ही ना उतारे। उसमें एआईएमआईएम की भूमिका महत्वपूर्ण हो जा रही है। तो आपको लगता है कि एआईएमआईएम का सपोर्ट आप लोग को मिलेगा? देखिए, एक सपोर्ट की बात जहां तक है, तो हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन कई लोग सपोर्ट में ऐसे ही पहले ही से संपर्क में है, अलग अलग पार्टी के लोग संपर्क में है। तो उस परिस्थिति में कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है। 5 का 5 सीट एनडीए के खाते में होना तय है। यानी कि आपका दावा है सर कि महागठबंधन के विधायक भी आप लोग के संपर्क में है? बिल्कुल संपर्क में है। महागठबंधन में कोई एक पार्टी नहीं, जो बड़ी पार्टी है उनके लोग भी संपर्क में है, तो संपर्क में है ही। तो उसमें कहीं से हमको लगता है कि आरजेडी या कांग्रेस के लोग खामखा एक्सपोज नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार देकर आरजेडी एक्सपोज हो सकता है, तो इसलिए एक्सपोज नहीं हो, उससे अच्छा है कि बंद है मुट्ठी तो लाख की, उसको उसी रूप में रखेंगे, ऐसा मुझको लगता है। लोग उम्मीदवार ही नहीं देंगे, लेकिन देंगे भी तो उससे क्या फर्क पड़ता है, एक्सपोज होंगे, लेकिन एनडीए ही जीतेगा 5 सीट पर। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं, जिसे लेकर सियासी हलचल तेज हो गई। उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि एनडीए 5 सीटों पर जीत हासिल करेगा। वहीं उन्होंने खुद के राज्यसभा जाने पर कहा कि यह एनडीए को तय करना है। उपेंद्र कुशवाहा के दावे पर सियासी हलचल तेज हो चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा जी से तो उनकी अपनी पार्टी के लोग संपर्क में नहीं हैं। भाई, पत्नी, बेटा, बहू, इसके अलावा तो पार्टी में किसी को जगह वो देते नहीं है। तो खुद उनकी पार्टी के लोग उनको अपना नेता नहीं मानते हैं और उनसे दूसरे दलों के लोग संपर्क में हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी स्वयं को पहले एनडीए में
उम्मीदवारी के रूप में स्थापित करवा लें, तब वो दूसरे दलों के अंदर ताक झांक की बात करें। उपेंद्र कुशवाहा जी को तो एनडीए हाशिए पर रख दिया है। ये तो बिहार की देवतुल्य जनता ने ही तय कर दिया है कि बिहार के विकास के लिए सतत प्रयासरत एनडीए ही हर सदन में बिहार का नेतृत्व करे। जो हमारे साथ नहीं है, जो विपक्ष में विधायक हैं, उन माननीय से भी मैं ये आग्रह करता हूं कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। देखिए, जब नेतृत्व दिशा देने में असफल हो तो विधायकों में बेचैनी और भ्रम होना स्वाभाविक है। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक अभी एक अजीब किस्म की ऊहापोह और बेचैनी के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में वो क्या कर गुजरेंगे, यह कह पाना बड़ा मुश्किल है। अब बिहार विधानसभा अध्यक्ष और गया नगर विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार समेत राज्य के 44 विधायकों को चुनाव से जुड़े एक मामले में पटना हाईकोर्ट ने नोटिस थमाया। नोटिस मिलने के बाद डॉक्टर प्रेम कुमार ने इस पूरे प्रकरण पर अपनी प्रतिक्रिया दी। डॉक्टर प्रेम कुमार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि लोकतंत्र में चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और संवैधानिक होती है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर चुनाव में हारने वाला व्यक्ति ही न्यायालय की शरण में जाता है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है। हम सभी माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं और जो भी तथ्य हैं उन्हें पूरी मजबूती के साथ माननीय अदालत के समक्ष रखेंगे। तो लोग जाते हैं न्यायालय में जाकर और फिर उसका जवाब लोग देते हैं जाकर। देखा हमने अखबार में जाकर के, और लगभग करीब लगता 44। इस संदर्भ में फिर न्यायालय को, माननीय न्यायालय जो है उनके द्वारा परीक्षा जो की जाएगी, माननीय विधायकों के माध्यम से बात रखी जाएगी जगह। और मैथिली ठाकुर ने सदन में लालू प्रसाद को धृतराष्ट्र और तेजस्वी यादव को दुर्योधन कहा है। इस पर भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उनको ज्ञान बहुत कम है, कम ज्ञान में उपलब्धियां मिल जाती हैं तो इंसान ऐसे ही बोलता है। बहुत कम है और कम उम्र में उपलब्धियां मिल जाती है तो इंसान ऐसे ही बोलता है। इसीलिए पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है और जिनको देश दुनिया की जानकारी है उनको एक पद पद मिलना चाहिए। उनको पता नहीं है, ठीक है, चुनावी माहौल में है, वो किसी पार्टी में है, उन पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि एक कलाकार भी हैं, बट ऐसे शब्द उनको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि एक बड़े भाई के तौर पे हमेशा से तेजस्वी जी एक इंसान के तौर पे देखा जाए तो है, और उनके भी पिता तुल्य माननीय लालू प्रसाद यादव जी, तो ऐसी भाषा का प्रयोग तो उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सड़कों पर सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर हैं और इसी को लेकर उन्होंने परिवहन विभाग को कई दिशा निर्देश दिए ताकि सड़क पर पैदल चलने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सीएम ने जरूरी जगहों पर फुटपाथ, जेब्रा क्रॉसिंग और अंडरपास बनाने के भी निर्देश दिए। तो पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव की सरगर्मी की खबर बताएं उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सड़कों पर सुरक्षा को बेहद गंभीर बताया और इसी को लेकर उन्होंने परिवहन विभाग को दिशा निर्देश दिए ताकि सड़क पर पैदल चलने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सीएम ने जरूरी जगहों पर फुटपाथ, जेब्रा क्रॉसिंग और अंडरपास बनाने के निर्देश दिए। और पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। प्रत्याशियों की तरफ से लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। प्रत्याशी अलग अलग कॉलेज में जाकर छात्रों से वोट की अपील कर रहे हैं। प्रत्याशियों की ओर से छात्रों को लुभाने के लिए कई तरह के वादे भी किए जा रहे हैं। सरगर्मी पटना यूनिवर्सिटी में साफ तौर पर नजर आ रही है। समय कम है और ऐसे में प्रचार प्रसार में जो तमाम कैंडिडेट हैं वो जुट गए हैं। ये देख सकते हैं कि छात्र जनता दल यानी जेडीयू के ये तमाम युवा कैंडिडेट हैं जो इस बार छात्र संघ चुनाव में चुनाव लड़ रहे हैं और इसमें प्रिंस कुमार प्रेसिडेंट पद पर हैं, आयुष हर्ष वाइस प्रेसिडेंट हैं, मंजीत कुमार जनरल सेक्रेटरी और बुलबुल कुमारी ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं और अभिषेक कुमार भी इस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और तमाम लोग हर कॉलेज में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। 10 लाख तक का किया जाएगा। तो देखिए वादे हैं और इस वादों में कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है वो भी इन्वॉल्व हो गई है और यही वजह है कि इस बार छात्र संघ चुनाव में जो छात्र जदयू हैं वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। पिछली बार चुनाव नहीं लड़े लेकिन इस बार मजबूत तैयारी के साथ 5 पोस्ट पर जो उम्मीदवारी है इन्होंने तय कर ली है और अब प्रचार प्रसार का दौर भी शुरू हो गया है। लगातार कॉलेज में अलग अलग जगहों पर जाकर ये लोग प्रचार कर रहे हैं और जीत का दावा भी कर रहे हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। चलिए बात लॉ एंड ऑर्डर की करते हैं।
तो जहानाबाद से एक महत्वपूर्ण खबर मिल रही है, बड़ी खबर मिल रही है। आधार कार्ड बनवाने निकली दो सगी बहनें 16 फरवरी से गायब हो गई हैं। 17 फरवरी को इस पूरे मामले में मामला भी दर्ज करा दिया गया। 6 दिन बाद भी उनका अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। परिजनों को अब अनहोनी की आशंका सताने लगी है। परस बिघा थाना क्षेत्र के मोहनपुर का ये पूरा मामला है। जहानाबाद से बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आधार कार्ड बनवाने निकली दो बहनें 16 फरवरी से लापता हैं। 17 फरवरी को परिवार ने इस पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज कराई है। 6 दिन बाद भी अब तक दोनों युवतियों का पता नहीं चल पाया। परिजनों को अनहोनी का डर सता रहा है और परस बिघा थाना क्षेत्र के मोहनपुर का यह पूरा मामला है। वैशाली से बड़ी खबर है। जमीन विवाद में दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चले। घटना राघोपुर थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव की है। इस घटना में कुल 11 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही, जिन्हें पटना के एनएमसीएच रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हमारा भाभी ने आलू खान रहा था, राम भाग और सिपाही लाल और झपसी राय रोकने आया तो हम माना किए से जमीन को कागज लेकर आइए, हम आलू नहीं खाएंगे। उनको भाई सिपाही राय अजीत कुमार इतना बड़ा चाकू लाया, साथ में विश्वकर्म कुमार कट्टा लाया। कट्टा से फायरिंग नहीं किया, डायरेक्ट हमको घर पे हमला किया। हम 2-3 भाई मौजूद थे। 3 भाई बहुत सीरियस में अभी रेफर हो गया है। वो लोग आज से 1 सप्ताह पहले नापी हुआ, 50 आमदी के भीड़ में मंजूरी कर लिया और रात में चुप से ईंटा उखाड़ के बिक दिया। इस पर क्या बोलता है, जांच कीजिए। बड़ी खबर बांका से, जहां ग्राहक सेवा केंद्र के खाता धारकों से धांधली की बातें सामने आ रही हैं। कटैली मोड़ के एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र से एक खाता धारक से लाखों रुपए की हेराफेरी को लेकर जमकर बवाल हुआ। खाता धारक ने सहयोगियों के साथ मिलकर ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक की जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित महिला ने कहा कि पैसे चेक करने के दौरान अंगूठे का छाप लिया गया, जिसके बाद बैंक खाते के साथ छेड़छाड़ की गई। और होली को लेकर मुंगेर में शराब माफियाओं के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। पुलिस और जिला मद्य निषेध विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। दियारा से लेकर पहाड़ी इलाकों और मुख्य सड़कों तक ड्रोन, स्निफर डॉग और भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। पिछले 1 सप्ताह में जिला पुलिस ने 4640 लीटर अवैध शराब बरामद की है। साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया। उत्पाद विभाग ने पिछले महीने 7204 लीटर देशी शराब और 600 लीटर विदेशी शराब को जब्त किया है। विभाग ने 2,43,920 किलो महुआ जावा नष्ट किया। 38 लोगों को गिरफ्तार किया। होली की तैयारियां हम लोगों की तरफ से भी प्रारंभ कर दी गई हैं। पुलिस मुख्यालय का भी निर्देश है कि इसमें लगातार हम लोगों को अवैध मादक पदार्थ के अगेंस्ट में लगातार छापेमारी करना है और इसमें किसी भी तरह का अगर कोई सप्लाई करता है तो उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी है। हम लोगों की तैयारियां हैं। जितने भी जिला में बाहर से आने वाले रास्ते हैं, हम लोगों की कोशिश है कि उस रास्ते पे 24 घंटा कोई ना कोई टीम उपलब्ध रहे ताकि किसी भी प्रकार का खेप घुस नहीं सके। देसी शराब पर तो लगातार अभियान चल रहा है। मुफस्सिल थाना, कोतवाली थाने के सहयोग से हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। ड्रोन हम लोगों के पास उपलब्ध है, स्निपर डॉग भी उपलब्ध है, तो वो रेगुलर है, दैनिक कार्य है, इसलिए उसमें कोई तरह का व्यवधान भी नहीं है। और पुलिस और एक्साइज के बीच का कोऑर्डिनेशन यहाँ इस जिला में बहुत अच्छा है, तो इसलिए। और आगे खबर देश दुनिया की। रांची से बड़ी खबर है। जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को लेकर फैसला लिया गया है। परीक्षा में आयु सीमा को लेकर सीएम ने बड़ा फैसला किया। सीएम हेमंत सोरेन ने सदन में घोषणा की, अधिकतम आयु सीमा 2026 से घटाकर 2022 करने की घोषणा की गई है। रांची से महत्वपूर्ण खबर, बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को लेकर यह फैसला। परीक्षा में आयु सीमा को लेकर सीएम ने बड़ा फैसला किया। आयु सीमा घटाकर 2026 से घटाकर 2022 करने की घोषणा की गई। जो प्रभावित किसान, सदन को सूचना देना चाहता हूँ, एक जो सभी राज्य के नौजवानों का एक संदर्भ था, तो जेपीएससी का जो एग्जाम
लेने का जो तिथि था, जो कट ऑफ डेट 2026 था, उसको 2022 कर दिया गया। और कांग्रेस की एआई समिट में हंगामा करने के विरोध में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय के बाहर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी माफी मांगे के पोस्टर लेकर विरोध जताया। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आवास के बाहर भी बीजेपी ने प्रदर्शन किया। उधर मुंबई में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के काफिले को काले झंडे दिखाए। देश विरोधी एक ऐसा कृत्य किया है जिसकी भारत के जनता के मन में कोई माफी नहीं होगी। ये किराए के गुंडों से एआई इम्पैक्ट समिट, जो आज भारत का गौरव बना हुआ है, पूरी दुनिया इसको देख करके तारीफ कर रही है, भारत के एआई पावर को सैल्यूट कर रही है। उस समय इसको डिफेम करने की कोशिश, ये एक गद्दारी है, देशद्रोह है, और इसका देश की जनता जवाब देगी। और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने यूथ कांग्रेस के विरोध पर कहा कि यूथ कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी के उकसावे पर इस तरह की जो हरकत की है, उससे पूरा देश शर्मसार है। राहुल गांधी जी के उकसावे पर इस तरह की हरकत करते हैं, उससे पूरा देश शर्मसार हो जाता है। राहुल गांधी जी ये समझते हैं कि इस देश की सत्ता उनके परिवार की विरासत है। ये परिवार की विरासत नहीं है, ये लोकतांत्रिक देश है और देश की जनता सर्वोपरि होती है। और दिल्ली में एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे कांग्रेस और राहुल गांधी के दिवालियापन को दिखाता है। विजय सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। देश की जनता के सामने कांग्रेस की मानसिकता की नग्नता साफ प्रदर्शित हो रही है। ये अपने मानसिकता को, जो राष्ट्र के विरोधी मानसिकता के साथ खड़ा होते हैं, राष्ट्र के बढ़ते हुए गौरव को, राष्ट्र के बढ़ते हुए विकास को ये देखना नहीं चाहते। श्रीमान राहुल गांधी जी, आपकी मानसिकता, आपकी रुग्णता और नग्नता राजनीति को लज्जित कर रहा है। और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को बड़ा झटका दिया है। अमेरिकी अदालत ने राष्ट्रपति के टैरिफ को कल गैरकानूनी बता दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ट्रंप बेहद भड़के हुए हैं। 6-3 के बहुमत से आए इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ट्रंप ने विदेशी ताकतों के प्रभाव में दिया गया फैसला बता डाला। उन्होंने कहा कि यह निर्णय अमेरिका के हितों के खिलाफ है और विदेशी देशों को हौसला देगा। ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया है कि वे इस फैसले के बावजूद अपने व्यापारिक एजेंडे से पीछे नहीं हटेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भड़के ट्रंप ने सभी देशों पर 10% अतिरिक्त ग्लोबल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। और ट्रंप के टैरिफ प्लान पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद व्हाइट हाउस की तरफ से एक्स पर एक पोस्ट किया गया, जिसमें लिखा कि क्लेम एंड टैरिफ ऑन, मतलब शांत रहें और टैरिफ देते रहें। इससे एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ट्रंप का तंज समझा जा सकता है। दुनिया में एक और युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ईरान के लिए अगले 24 घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर हमले का मूड बना लिया है। पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कभी भी ईरान पर हमले का बटन ऑन कर सकते हैं। यानी अमेरिका ईरान में जंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अमेरिकी न्यूज एजेंसी का कहना है कि एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी भी समय ईरान पर हमले का फैसला ले सकते हैं। टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के झटके से बौखलाए डोनाल्ड ट्रंप ने वॉर का ऐलान कर लिया है।
ईरान को बार बार दी जा रही चेतावनी के बीच अब अमेरिका अटैक की तैयारी में है। और अब बात मनोरंजन जगत की। और मुंबई से बड़ी खबर मिल रही है। अभिनेता रणवीर सिंह को धमकी देने के मामले से जुड़ी यह बड़ी खबर। बिश्नोई गैंग के खास हैरी बॉक्सर के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने शुभम लोनकर के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया है। हैरी बॉक्सर ने रणवीर सिंह से 20 करोड़ रुपए मांगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मुंबई से, जहां अभिनेता रणवीर सिंह को धमकी देने के मामले से जुड़ी यह बड़ी खबर है, जहां बिश्नोई गैंग के पास के खास हैरी बॉक्सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस ने शुभम लोनकर के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। हैरी बॉक्सर ने रणवीर सिंह से 20 करोड़ रुपए मांगे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। तो ये बड़ी खबर मुंबई से, जहां अभिनेता रणवीर सिंह को धमकी देने के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। बिश्नोई गैंग के खास हैं हैरी बॉक्सर, जिसके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने शुभम लोनकर के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया है। हैरी बॉक्सर ने रणवीर सिंह से 20 करोड़ रुपए की डिमांड की।